श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। देखिए, गंगा जल अगर आपके घर में है और आप प्रतिदिन स्नान कराते हैं तब तो आपको पुण्य ही पुण्य मिल रहा है। बस आप नाम जप लगातार करते रहिए, या फिर अगर आपने गुरु दीक्षा के द्वारा मंत्र लिया हुआ है तो उस मंत्र का जाप करते रहिए, अगर आप शिव भक्त हैं तो। और अगर आपने जैसे आपके घर में गंगा जल है, लेकिन आप और ऐसी जगह पर आप रह रहे हैं जहाँ पर तीर्थ की नदी के द्वारा आपको जल मिल सकता है, तो आपको प्रतिदिन कराना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे संशय वाली बात हो जाती है, क्योंकि अगर आपके पास ऐसा अवसर है कि आप प्रतिदिन शिव जी को उनके प्रिय चीज़ों से अभिषेक करा सकते हैं, जैसे गाय का शुद्ध दूध मिल जाए, गाय का शुद्ध घी मिल जाए, सब कुछ अगर शुद्ध मिल रहा है तो आपको प्रतिदिन करना चाहिए। आलस ना करके उनकी प्रतिदिन नियम से सेवा करेंगे तो आपको कभी कष्ट नहीं भुगतने होंगे। आप जो है ईमानदारी से अपना जो जीवन है वो यापन कर पाएंगे। लेकिन अगर आप गंगा जल घर में रखा है, आपके पास सुविधा भी है, लेकिन आप उनका अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे उनका कितना श्रृंगार कर लेंगे, आपको पूजा का फल देखिए नहीं मिलेगा। इसीलिए गंगा जल किन किन दिन चढ़ा लेना चाहिए वो आपसे बता देते हैं। सोमवार के दिन प्रयास करें कि गंगा जल ज़रूर उसका अभिषेक करें। दूसरा, सावन के पूरे महीने में चाहे 2 बूंद 3 बूंद जितना भी आप 1 बूंद लें, लेकिन आपको अभिषेक गंगा जल से ही कराना चाहिए। इसके अलावा सोमवार का अगर व्रत है, गंगा दशहरा है, पशुपतिनाथ व्रत रख रहे हैं, है ना, या कोई भी शिव जी का आप व्रत कर रहे हैं, प्रदोष है, मासिक शिवरात्रि, ऐसी अवस्था में भी आपको गंगा जल से उनको अभिषेक ज़रूर कराना चाहिए। अब बात करते हैं उनकी जिनके पास गंगा जल नहीं मिलता, वो क्या करें। गंगा जल जिनके पास नहीं उपलब्ध है, वो मंदिर में अपने घर से जब तांबे के पात्र में अपने घर से जब जल ले जाकर महादेव का अभिषेक करते हैं तो स्वतः ही गंगा जल बन जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि उनको गंगा जल से अभिषेक कराना, बेलपत्र चढ़ाना और धतूरे का फल चढ़ाना, इन्हीं 3 चीज़ों से उनकी पूजा जो है वो पूरी हो जाती है। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी सुविधाएं हैं कि आप चीज़ें अर्पित कर सकते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपके घर में बेलपत्र का पौधा है तो आप चाहे उसमें पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, या फिर शमी पत्र का पौधा है तो उस पेड़ के नीचे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके शिव जी का पूजन यदा कदा ज़रूर करें, उसका भी पुण्य आपको लगातार मिलता रहेगा। शमी पत्र के पेड़ के नीचे जब आप पूजा करते हैं तो आप कैसे चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, ये भी आपको बताएंगे, और कब चढ़ाना है ये भी बताएंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जब आप नंदी महाराज, माता पार्वती और शिवलिंग रख कर पूजा करते हैं, यानी शिव जी को भी विराजमान साथ में करते हैं, तो सबसे बड़ा पुण्य आपको तब मिलता है जब आप माता भगवती यानी माता पार्वती और शिवलिंग का मिलन कराते हैं। तो बच्चों के द्वारा, यानी हम उनके जो बच्चे हैं, बच्चों के द्वारा जब हम उनका मिलन कराते हैं तो शिव जी से ज़्यादा प्रसन्न माता पार्वती होती हैं, और वो आपकी हर एक मनोकामना, क्योंकि वो माँ है, बिना कहे समझ जाती हैं। तो बेलपत्र के बेलपत्र की महिमा इतनी अनंत है कि उसमें माता भगवती भी हैं, उसमें भगवान शिव का भी विराजमान है। अगर कहा जाए तो जड़ में बताया जाता है पुराणों के अनुसार कि जड़ में भगवान विष्णु, तने जड़ में ब्रह्मा जी, और तने में वासुदेव जी यानी कि विष्णु जी, और पत्तियों में शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि माता लक्ष्मी संपूर्ण बेलपत्र के पेड़ में निवास करती हैं, माता पार्वती भी निवास करती हैं, और पत्ती यानी कि त्रिदल जो पत्ती है उसका अगर आप देखें तो 3 आँखों से त्रिनेत्र की वजह से देखें तो शिव जी उसमें निवास करते हैं। 3 पत्तियों को अलग अलग देखें तो ब्रह्मा विष्णु महेश देखे जाते हैं। तो इस तरह से इसकी महिमा अनंत है अलग अलग पुराणों में। तो इसको जब आप बेलपत्र को चढ़ाते हैं महादेव को, तो नियम से आप अगर अखंड चढ़ाते हैं, अनगिनत चढ़ाते हैं, सोमवार को, मासिक शिवरात्रि को, या प्रदोष में, या फिर अगर आप कोई व्रत रखते हैं, तो आपको मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है।
अब अगर घर में नंदी महाराज हैं तो उन्हें कैसे रखेंगे? देखिए किस दिशा में रखना चाहिए ये भी बात होती है। तो नंदी महाराज हमेशा उसी दिशा में होते हैं। नंदी महाराज को एक तरह से बताया गया है शरीर का वाहन, जैसे कि नंदी महाराज शिव जी का वाहन है, वैसे ही अगर आप देखें जीवन जीने के लिए कि नंदी महाराज वाहन हैं। और जिस भाव से वो देख रहे हैं शिव जी को, जो भक्ति है, और क्योंकि उनकी भक्ति उनके परम भक्त में आते हैं, शिव जी के परम भक्त हैं नंदी महाराज, वो है आत्मा। तो आत्मा का वाहन करने के लिए नंदी महाराज जी वाहन के रूप में विराजमान होते हैं। तो जिधर शिव जी होते हैं उधर ही उनका जिधर उनकी जलाधारी होती है, ठीक उसी दिशा में नंदी महाराज को विराजमान किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कोई भी संशय मत रखिएगा। बात करते हैं शमी पत्र की। शमी पत्र जब आप चढ़ाते हैं तो कितनी संख्या होनी चाहिए? बेलपत्र की तरह ही शमी पत्र को भी अनगिनत संख्या में भी चढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा आप चाहें तो 11, 21, 51 या 121 इस तरह से जब आप चढ़ाते हैं तो आपको ठीक बेलपत्र की तरह ही आप जब चढ़ाते हैं उसको, तो उसकी भी आपको मनचाहे फ़ायदे देखने को मिलते हैं, लाभ भी आपको उतना ही मिलता है। सबसे ज़्यादा फल देखिए आप जितना श्रृंगार बेलपत्र से करते हैं उससे थोड़ा सा कम आपको शमी पत्र का मिलता है। और अगर आप कमल के जो पुष्प होते हैं ना, उससे अगर आप अनगिनत अगर आपने चढ़ा दिए कमल के फूल, तो शिव जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि कमल का फूल माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। तो अगर आप वो चढ़ा देते हैं तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अब क्योंकि कमल का फूल हर किसी के पास संभव नहीं इतना कुछ चढ़ाना अनगिनत संख्या में, इसलिए ज़्यादातर लोग बेलपत्र और शमी पत्र ही अर्पित करते हैं। कनेर का फूल देखिए पंचपुष्प में पंचपुष्प कौन कौन से हैं? अपराजिता है और पारिजात है, कनेर का फूल है, आक का फूल है और शमी का फूल है। तो ये 5 फूल में से कोई भी एक फूल आप अपने घर में लगाइएगा और उसको शिव जी को प्रतिदिन समर्पित करिएगा। कनेर का फूल एक ऐसा फूल है, देखिए हर फूल के अपनी अपनी फ़ायदे हैं। जैसे कनेर का फूल अगर आप चढ़ाते हैं 2 फ़ायदे हैं। एक, अगर आपकी बेटी है या बेटा है और उनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा, तो कनेर के फूल की माला बनाकर जो नाग वासुकी नाग हैं उनके ऊपर से लेकर पूरा जलाधारी तक उस माला को अगर लेकर आते हैं तो वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान होता है। इसी के साथ अगर कनेर का पुष्प माता अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाया जाता है तो संतान सुख मिलता है। और अपनी ओर कनेर का पुष्प, जिधर डंडी है कनेर के पुष्प की और खिला हुआ बाग अपने विपरीत दिशा में करके जब आप चढ़ाते हैं तो भाई भाई में अगर शत्रुता है, विरोध है, तो वो शांत हो जाता है और आपके ऊपर उसकी आँच नहीं आती है। चाहे आपस में बात ना हो, एक तरफा हो जाए और रिश्ता, लेकिन प्रेम भाव जो है वो बना रहता है, लड़ाई झगड़े की नौबत नहीं आती है। कनेर के पुष्प की महिमा इतनी है। तो जब आप महादेव को समर्पित करते हैं तो उसमें डंडी का मुख, कनेर की डंडी का मुख आपकी ओर होगा। ठीक है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी तरह से जब आकड़े का फूल आप चढ़ाते हैं तो आपको संतान सुख मिलता है। महादेव को जब आप समर्पित करते हैं तो हर एक फूल की देखिए अपनी अपनी महिमा है और अपने अपने फ़ायदे बताए गए हैं। बेल पत्र के पेड़ के नीचे जब भी कोई त्यौहार पड़े, जैसे होली का त्यौहार पड़ गया या दीपावली पड़ गई या सोमवार है या आप कोई व्रत है, तो बेलपत्र और शमी पत्र का चयन ज़रूर करिए। घर में शिवलिंग है तो उसके नीचे विराजमान करिए माता पार्वती को, नंदी महाराज को और शिव जी को, और उनका भरपूर श्रृंगार करिए ताकि आपको कुछ किसी से ना मांगना पड़े, आपकी मनोकामनाएं अपने आप पूरी हो जाए। शमी पत्र जब चढ़ाते हैं तो संपूर्ण श्रृंगार के बाद सबसे अंत में शमी पत्र चढ़ाया जाता है। देखिए 2 तरह से शमी पत्र चढ़ाया जाता है। अगर आप सिर्फ महादेव को प्रसन्न करने के लिए शमी पत्र चढ़ा रहे हैं तो संख्या ज़्यादा हो जाती है, जैसे 11, 21 इस तरह से। लेकिन अगर आप किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए चढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले 5 शमी पत्र आपको भगवान गणेश के जहाँ चरण है शिवलिंग पर वहाँ विराजमान करना होता है। 3 शमी पत्र आपको महादेव को समर्पित करना होता है। लेकिन इसी के ठीक विपरीत आपको अगर कहीं नहीं चढ़ाना है तो आप जो है सबसे पहले जो शमी पत्र
कटी भाग है जहाँ पर माता पार्वती का हस्तकमल है, वहाँ स्पर्श कराने के बाद आप जो है अनगिनत संख्या में उन महादेव को चढ़ाएंगे तो महादेव अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ कहना नहीं पड़ता है उनसे, अपने आप आपके जो जीवन में संकट आने वाले होते हैं वो अपने आप ही कट जाते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत पड़ती नहीं, अपने आप आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को सबसे पहला फूल अगर समर्पित करें तो सफ़ेद पुष्प उनको ज़रूर समर्पित करें। उनके पिंड जो है उनका, अगर आपने जलाधारी घर में नहीं, मतलब जो जलहरी है वो नहीं रखा है उनके पिंड के ऊपर, तो उनके ऊपर हमेशा कुछ न कुछ उनके पिंड पे ज़रूर रखें। उनका पिंड कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए, चाहे आप एक अक्षत का दाना ही रखें, लेकिन उसको उनके ऊपर कुछ ज़रूर रखना चाहिए। बेलोपत्र उन्हें शीतलता प्रदान करता है, साथ ही उन्हें प्रसन्न करने वाला होता है। इसीलिए हम आपको बार बार कहते हैं चाहे एक ही बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन बेलपत्र ज़रूर चढ़ाएं। एक बेलपत्र आपका कभी बासी नहीं होता 7 दिनों तक, तो 7 दिनों तक आप, हालांकि गर्मी में वो सूख ज़रूर जाता है, इसलिए आप पहले से ही इंतज़ाम कर के रखें। सोमवार, पूर्णिमा, अमावस्या पर बेलपत्र नहीं तोड़ा जाता, दोष लगता है। इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें कि जो चीज़ आप चढ़ा रहे हैं उसमें आपको दोष कहीं ना हो, सिर्फ आपको लाभ मिले। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा हमेशा आप सभी पर बनी रहे। सांब सदाशिव।